हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अपन कर रहे हैं कक्षा 11 का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड एडवांटेज। और अब इसके अपन जो फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले, उनकी अपन क्लास ले चुके हैं। और भी जो अपन मेथड सीमा की परिकलन की विधियां है, सीमा की परिकलन की विधियां है, जो मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीमा की परिकलन की 4 विधियां है। कितनी है? 4 विधि है, 4 मेथड्स है, जिसके अपन 4 विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, ये क्लास 11th वाले विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर का नाम है सीमा और अवकलज। ये कंप्यूटेशन के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले से बेसिक चीजें इसमें स्टार्ट हुई है। सेकंड गेट फर्स्ट गेट के अंदर कभी कभार आपको सीधे फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फर्स्ट गेट का स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एसओ का एग्जाम होने वाला है 30 अगस्त को, उसमें आपके लिमिट्स एंड डेरिवेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको पूछेंगे। तो लिमिट्स के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे, तो वो भी विद्यार्थी इसमें देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, क्लास 11 वाले विद्यार्थी ध्यान दें। और कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, तो इसमें आपको इसमें सीमा की परिकलन की विधियां के बारे में पूछेंगे। ये कितने प्रकार की है? तो ये 4 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। फर्स्ट विधि कौन सी है प्रिय मित्रों? फर्स्ट विधि आपके प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब एक दूसरे का मान ट्रांसफर करना। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब दिए हुए फलन में सीधे सीमा का मान रखकर यदि वो अनिर्धारित रूप है प्राप्त नहीं कर सके करे, तो वो वही सीमा का मान होगा। मतलब जैसे x लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो मतलब अपन x के स्थान पे 3 रखेंगे। ये एक प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। प्रिय मित्रों, उदाहरण एग्जांपल देखो। लिमिट x टेंड्स टू 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो अपन इस इसकी क्या लिमिट्स रखते हैं? क्या रखते हैं? x टेंड्स 3, x के स्थान पे 3 रख के देखते हैं, या x के स्थान पे 3 रखा, 3 का स्क्वायर, या 5 into 3 और प्लस 6। x 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 into 3 15 होता है, और 6 तीनों को ऐड करेंगे तो 30 बनेगा। क्या बनेगा? 30। ये आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। बेसिक जानकारी है कि प्रतिस्थापन विधि सीमा की परिकलन विधि नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि। ये 4 प्रकार की विधियां होती है। इसमें पहली विधि आपको 100% आपको समझ में आ गई होगी। मेरे मित्रों, कोई भी विद्यार्थी, जैसे कंप्यूटेशन वाले विद्यार्थी भी यह ध्यान दे, प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको मान लिखना। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मान ट्रांसफर करके उसका मान निकालना। सीधा इसका जो क्वेश्चन की वैल्यू होगी वो 30 होगी। दूसरी वैल्यू है प्रिय मित्रों व्यंजक समीकरण विधि। व्यंजक समीकरण विधि, यदि f of x एंड g of x यदि बहुपदीय हो तो g of x नॉट इक्वल टू 0 है, g of a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। f of x एंड g of x बहुपदीय हो तो g of a रखते हैं। तो लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x, लिमिट x टेंड्स टू a रखना है f of x, और लिमिट x टेंड्स टू a g of x। मतलब x के स्थान पे आपको a रखना है। x के स्थान पे क्या रखना है? a। तो f of a अपॉन g of a बन जाएगा। ये सेकंड विधि भी बहुत अच्छी है, व्यंजक विधि है, जिसको x के स्थान पे a रखा है। परिमेयकरण या द्विपरिमेयकरण विधि। परिमेयकरण या द्विपरिमेयकरण विधि, परिमेयकरण का मतलब होता है जो अपॉन में होता है उसके विपरीत साइन से अपन ऊपर नीचे गुणा करते हैं। और द्विपरिमेयकरण का मतलब होता है कि जो अपॉन वाली संख्या ऊपर वाली संख्या का दोनों को अपन गुणा करते हैं, उसको द्विपरिमेयकरण विधि कहते हैं। वर्गमूल निहित गुणनखंड का परिमेयकरण का सरलीकरण करते हैं तथा x का मान रखते हैं तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 4 रखना है। क्या रखना है? x टेंड्स टू आपको 4 रखना है, 3 माइनस रूट 5 प्लस x और 1 माइनस रूट 5 माइनस x। तो अपन लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 माइनस 5 प्लस x, 1 माइनस रूट 5 माइनस x, इसको अपन परिमेयकरण किया। किसका? पहले नीचे वाला का परिमेयकरण किया, माइनस का साइन था, प्लस के साइन से अपन ऊपर नीचे गुणा किया, फिर ऊपर वाले साइन को प्लस से गुणा किया,
ये द्विप्रमेयकरण विधि कहलाती है। इसको x टेंड्स टू 4 x के स्थान पे आपने 4 रखा, क्या रखा, 4 रखा और इसको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आ गई 1/3 माइनस की, क्या आ गई, माइनस की 1/3। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला एक विधि और बची है, वो विधि अपन प्रसार विधि करेंगे। चौथी विधि है, चौथी विधि का नाम है प्रसार विधि। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाली विधि देखते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाली विधि है प्रसार विधि। सीमा की परिकलन की 4 विधियों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त की थी। जो अपन चौथी विधि के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, 3 विधि अपन कर चुके हैं। चौथी विधि है प्रसार विधि। चौथी विधि कौन सी है, प्रसार विधि। यदि x टेंड्स टू 0 हो तथा व्यंजक में कम से कम एक प्रसार योग्य फलन हो तो उस फलन का प्रसार लिखकर व्यंजक को x की बढ़ती घातों में व्यक्त कर लेते हैं और इसके पश्चात अंश व हर में x की उदयनिष्ठ घात का भाग देकर अनिर्धारित रूप समाप्त करते हैं और निम्न दिए गए कुछ मानक फलनों को प्रसार के रूप में अपन करेंगे। इसकी अपन अलग क्लास लेंगे। ये मानक प्रसार, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसको अपन ये फलन काम में लेते हैं। इसको e ऑफ x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, e की पावर क्या है, ये x है तो उसको 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 32 प्लस x क्यूब अपॉन 33 और डॉट डॉट इसका e ऑफ x का प्रसार ऐसे कर सकते हैं। e माइनस x का प्रसार कैसे करेंगे, इक्वल 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 32 माइनस x क्यूब अपॉन 33 प्लस डॉट डॉट करके ये अपन प्रसार विधि के और जो स्टैंडर्ड जो इसके मेथड से जो अपन फॉर्मूले कह सकते हैं वो अपन अलग क्लास में लेंगे। वो आप क्लास देख लीजिए, जो मैंने करा दिया कम से कम आपके 10-20 हैं, वो आप अलग क्लास में इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये सीरीज चलती है, ये सीरीज के 20 आपके कंसेप्ट है, वो 20 कंसेप्ट अलग से करेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे होंगे और आपको पढ़ाई टाइम टू टाइम करना है क्योंकि साइंस मैथ्स के आप विद्यार्थी हो तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी होगी और आगे बहुत बड़े स्कोप आपको मिलने वाले हैं क्योंकि साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थी बहुत से क्षेत्र में आप में जाने के चांस रहते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो चांस आप क्षेत्र चुन सकते हैं क्योंकि साइंस मैथ्स से 12th के बाद आप लैब असिस्टेंट की भर्ती आती है और उसके बाद आपके एयरफोर्स में बहुत अच्छा स्कोप होता है और IIT में एडमिशन के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।